अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल फलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में मोहब्बत के साथ एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बज़्म सदरुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि में काफी देर से हम तमामी हज़रात बैठे हुए फैज़याब हो रहे हैं। बहुत सारी तक़रीर आपने समाअत फरमाई, नातो मनक़बत के अशआर सुने। हजरत की मौजूदगी में मैं भी चंद मिनट के लिए हाजिर खिदमत हूँ ताकि सदरुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का फैज़ान हम पर भी जारी रहे और उनके गुलामों में हम अपना नाम इंदराज करा। करम हिंदी मुसलमानों पे है सारे बुजुर्गों का, करम हिंदी मुसलमानों पे है सारे बुजुर्गों का, इसमें कोई शक नहीं। वक़ारे सुन्नियत बाकी मगर अहमद रज़ा से है। करम हिंदी मुसलमानों पे है सारे बुजुर्गों का, वक़ारे सुन्नियत बाकी मगर अहमद रज़ा से है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जितने लोग हम बैठे हैं यहाँ, हम सब किसी न किसी बारगाह से वाबस्ता हैं। हमारी लड़ी जो है कहीं न कहीं जाकर मिलती है। हर शख्स यहाँ कोई न कोई किसी न किसी खानका से ताल्लुक रखता है। ये हमारी खुशनसीबी। मैंने कुरान मुक़द्दस से आयत करीमा पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, बड़ी मशहूर व मारूफ। इस आयत पे बहुत सारी तकरीर हम लोगों ने समाअत की है, अक्सर होते रहती है। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सवाल पैदा होता है कि जब इंसान अल्लाह से डर गया वो कामयाब है? खुदा का खौफ अगर दिल में हो तो फिर और क्या चाहिए? कामयाब है वो शख्स जिसके अंदर खौफ़े खुदा है, वो कामयाब। जिसके अंदर अल्लाह का डर होगा, खौफ, वो कभी बुराई की तरफ नहीं बढ़ेगा। जिसके दिल में खशियत इलाही होगी, खुदा का खौफ होगा, वो जुआ नहीं खेलेगा। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, डर होगा, वो सट्टाबाजी नहीं करेगा, शराबखोरी नहीं करेगा, ज़ना से दूर रहेगा, दुनिया की तमाम बुराइयों से महफूज रहेगा, क्योंकि खुदा का खौफ है दिल में। फिर अगले हिस्से में अल्लाह फरमा रहा है वकुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब हमने तमाम बुराई छोड़ दी, फिर सच्चों के साथ की जरूरत क्यों? वजह क्या है? अल्लाह का डर है, हम जुआ नहीं खेलते। खुदा का डर है, हम शराब नहीं पीते। खुदा का डर है, हम चोरी नहीं करते। खुदा का डर है, हम बुराई से दूर भागते हैं। क्यों? खुदा का खौफ दिल में है, अल्लाह से डर गया बंदा, फिर सच्चों के साथ की जरूरत क्यों है?
किस वजह से? क्यों अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे भाई समझ में बात ये आती है कि खुदा का खौफ जो तुम्हें दिलाएंगे वो सच्चे हैं, उनसे निस्बत ताल्लुक जोड़ लो। अल्लाह से डरने का जो सही तरीका है वो तुम्हें सिखा देंगे। सच्चों से अपनी निस्बत जोड़ लो। खुदा के खौफ से रोने का जो तरीका है ये अल्लाह वाले वो तरीका तुम्हें सिखा देंगे। बुराई से बचने का जो तरीका है ये अल्लाह वाले वो तरीका। सच्चे की जरूरत है, सच्चे की जरूरत है। खुदा का खौफ, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने वाला हर आदमी, हम अपनी जाहिरी आंखों से तो खुदा को नहीं देखते ना। हो सकता है कि किस जलवत और खलवत में हम कहते हैं अपने आप को मैं खुदा से डरता हूं, लेकिन रात के अंधेरे में कोई ऐसा काम कर ले, क्योंकि हम अपनी आंखों से खुदा को नहीं देखते ना। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं सच्चों की जरूरत क्यों? जब वो कहते हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूं, तो हमारा काम है कि हम बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा भी होता है बीच में शैतान मौजूद है, ये हमेशा आपको जो है बुराई की तरफ ले जाएगा। और जब सच्चों का साथ होगा तो ये सच्चे जो है उस वक्त आपकी गाइड करेंगे, उस वक्त आपको बचाएंगे। इसीलिए दोस्तों तारीख का जब मुताला करेंगे तो देखेंगे बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन की जिंदगी ऐसी गुजरी है कि सारी जिंदगी जिन्होंने तौहीद में लगा दी, सारी जिंदगी जिन्होंने रिसालत का प्रचार किया है, लेकिन आखिरी वक्त जब करीब आया है तो शैतान मानूद लईन आकर हाजिर हो गया और आने के बाद जो है उसे भटकाना चाहता है। और जब सच्चे का दामन उसके हाथ में रहा है तो फिर जो है उसे शैतान भटका नहीं पाया, उसे शैतान जो है बेरास्ता ले नहीं जा पाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सच्चे की जरूरत है। हमको चाहिए कि पहले सच्चे के साथ हो जाए, इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद खुदा का खौफ दिल में पैदा होगा। पहले सच्चे के साथ तो हो जाएं और सही साथी होना चाहिए। आज हमारी हालत इतनी खराब क्यों है? बहुत अच्छी तकरीर हमारे भाई नूरुल अफसार साहब ने बेहतरीन तकरीर की शुरुआत की, मजमे में जान आना। आज हम चुके हैं, आज हम तो कहते हैं कि हम सच्चों के साथ हैं। ये सच्चे हैं कौन? अल्लाह के महबूब बंदे हैं, सालेहीन की जमात है, उलमा की जमात है, पीराने इज़ाम की जमात है। हम कहते तो हैं कि सच्चे के साथ हैं, लेकिन जब गर्दिशे ज़माना जब हम पर जो है वार करती नजर आती है तो हम इधर उधर दाएं बाएं भटकते नजर आते हैं। मौजूदा शायद आपको खबर होगी कि झारखंड की सरजमीन पर एक जगह है जिसे आलूदा कहते हैं। आलूदा बड़ी शोहरत है, लोग गाड़ी कर करके सब जा रहे हैं। जाकर कोई जी लोग जा रहे हैं और जाने के बाद जो है झाड़ करवाते हैं। सौताल है ये, समझे, वो जाता है। अच्छे अच्छे लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पीर के हाथ, पीर के दरबार में दिन रात बने रहते हैं। पता चला कि वो भी पहुंचा हुआ है। ये हकीकत बयान कर रहा हूं, मैं तकरीर के लिए नहीं आया जी। आलूदा कर रहा है, कसरत से लोग जा रहे हैं और हम कहते हैं कि हम अपने पीर का दामन मजबूती से थामे हुए हैं। जरा सी तकलीफ पहुंची, अपने पीर के बारगाह को छोड़कर दूसरी जगह हाजिर हो गए। अब बताइए ये जो साथ है, ये साथ क्या आपका ज्यादा दिन चलने वाला है? जी नहीं। लोग पहुंच गए। साथी ऐसा बनो जैसा साथी हजरत अमीर खुसरू बने, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जात है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने हजरत अमीर खुसरू को हुक्म दिया, बाजार जाओ कुछ ले आओ। जिस वक्त बाजार पहुंचे तो पता चला कि किसी साहिब करामत वली का इंतकाल हुआ है। उन्होंने इंतकाल से पहले ऐलान किया था कि जो मेरे जनाजे की नमाज पढ़ ले वो जन्नती है।
जब ये गए बाजार में, जब आवाज सुनी तो लोग दौड़े हुए चले जा रहे थे कि भाई जाओ जमात में नमाज, जनाजे की नमाज पढ़ो, जन्नती हो जाओगे। लेकिन हजरत अमीर खुसरो एक घर के कोने में जाकर छुप गए। कुछ देर तक रुके रहे, जब तक जनाजा खत्म न हुआ। और जब जनाजा की नमाज हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। ताखीर से पीर की बारगाह में पहुंचे तो पीर ने पूछा कि बेटा इतना वक्त क्यों लगा, देरी क्यों हुई? कहा हजरत दरअसल बात यह है कि एक साहिब करामत बुजुर्ग का इंतकाल हुआ था, जिन्होंने ऐलान किया था कि जो मेरे जनाजे की नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में होगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा तुमने पढ़ा क्यों नहीं पढ़ ली? जन्नत मुफ्त में मिल रही थी, तुम्हें पढ़ने नहीं चाहिए थी। हजरत अमीर खुसरो ने जवाब दिया कि हजरत आपके साथ अगर जहन्नम में जाना हो तो अमीर खुसरो को मंजूर है, लेकिन आपका दामन छोड़कर मैं कहीं दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा। इस तरह साथी होनी चाहिए, साथ होना चाहिए। मेरे भाई मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उलमा का जम्मे गफीर है। मैं अक्सर बंगला ही बोलते रहता हूँ। ज़बान जो है धीरे धीरे खराब होती जा रही है। जहाँ तक हो सका मैंने संभाल के कोशिश की है बोलने की। अल्लाह से दुआ है कि मौला ताला हम तमाम लोगों पर बुजुर्गों का साया हमेशा कायम रखे और हम तमाम लोगों को इनकी सच्ची गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। और कल क़यामत के दिन जब उठे इन बुजुर्गों के झंडे तले हमारा भी हश्र व नश्र हो। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।